मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बच्चों को सबसे ज्यादा डर भी लगता है, कंपैरिजन बिटवीन SN1, SN2, E1 एंड E2। आपको भी कई बार पेपर में डाउट आता होगा, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम डाउट आता होगा कि पता ही नहीं चलता यार कब SN1 करवानी, कब SN2, कब E1, E2 आती है प्रॉब्लम। बस 10 मिनट ध्यान से सुनना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले कॉपी पेन रख दो साइड में, बुक को कर दो बंद, बंद करके रख दो बिल्कुल, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखना है। अगर एक वर्ड भी आपको समझ में ना आए मुझे रोकना और उसी टाइम पूछना, ठीक है भाई? करें फिर स्टार्ट? चलो सबसे पहले भाई कोई भी रिएक्शन अगर होगी उसमें सबसे पहले क्या दिया मिलेगा आपको? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट बोल दो। तो यहां पे ये जो SN1, SN2, E1, E2 चारों रिएक्शन अपनी आती है, वो आती है कौन से रिएक्टेंट में? जब एल्काइल हैलाइड हो तो एल्काइल हैलाइड आपका रिएक्टेंट होगा। फिर क्या दिया मिलेगा रिएक्शन में आपको? रिएजेंट दिया मिलेगा और सॉल्वेंट दिया मिलेगा और रिएक्शन में हीट या टेम्परेचर भी गिवन हो सकता है। ठीक, ये चार चीजें रिएक्शन में गिवन मिलेगी और इन चारों को पहचान के आपको क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन प्रोडक्ट किस मैकेनिज्म से बनेगा? SN1 से बनेगा, SN2 से बनेगा, E1 से बनेगा या E2 से बनेगा? वो अब हम सीखेंगे स्टेप वाइज। और जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ वही आपको फॉलो करने हैं। अगर सीक्वेंस आपका सही रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप देखो, क्या आपका सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है? जी हां, हमारा सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है। कैसा एल्काइल हैलाइड है? अगर सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड है दैट इज मिथाइल हैलाइड, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। अब आपको SN1, E1 या E2 के बारे में नहीं सोचना। तो अगर मिथाइल हैलाइड है तो ओनली क्या होती है? SN2 होती है। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? अगर आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो प्राइमरी के केस में क्या होता है? मोस्टली तो SN2 ही होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक, मोस्टली तो SN2 की तरफ ही जाता है। आप ऐसा लिख लो, SN2 होगी मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार SN2 ही हो भाई, SN1 भी हो सकती है और E1, E2 भी हो सकती है। अब मान लीजिए हमें पता चला यार SN2 तो यहां नहीं हो रही, इन तीनों में से कौन सी हो सकती है? फिर वो नेक्स्ट फैक्टर चेक करेंगे। ठीक, अगर सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड सबसे खतरनाक है। इसमें चारों में इक्वल कंपैरिजन होता है। रिएक्शन SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, E1 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है। तो एल्काइल हैलाइड में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड अगर है तो आप जनरली ओनली सबस्ट्रेट देख के नहीं पहचान पाते। ठीक, तो आपको दूसरे फैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। और अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है तो एक बात श्योर आप बोल सकते हो, वो क्या है? SN2 नहीं होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी और जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है वहां पे कभी भी SN2 नहीं होती। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसमें क्या हो सकती है? SN1 हो सकती है, E1 हो सकती है या E2 हो सकती है। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। तो यहां से ना आपका 25% क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि चारों में से किस मैकेनिज्म की तरफ जाना है। अगर मान लीजिए मिथाइल हैलाइड है फिर तो 100% ही आइडिया आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे? लेकिन ओनली फर्स्ट फैक्टर से, ओनली सबस्ट्रेट को देख के अगर पहचानने की कोशिश करेंगे आपको सिर्फ 25% आइडिया आएगा। फिर इसके बाद सेकंड फैक्टर जो है वो है आपका रिएजेंट। इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया आ जाएगा। देखो, अगर रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक है तो NSR होगी और NSR का मतलब है या तो SN1 होगी या SN2 होगी। और अगर रिएजेंट आपका बेस है तो क्या होगी? या तो E1 होगी या E2 होगी। लेकिन समस्या तो यह है ना कि क्वेश्चन में ये देख के OH माइनस है या CH3O माइनस है या वाटर दिया है, हम कैसे बोलें कि ये कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब ये हमारा बेस का काम करेगा? तो वो आप नहीं बता सकते। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो SN1 या SN2,
और इसका बेस का काम कर रहा तो E1 या E2। ठीक, लेकिन आप अभी ऐसे देख नहीं सकते, परफेक्टली नहीं बोल सकते। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। देखो, अगर हमारा रीजेंट एनायनिक है, यानी नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग रीजेंट है, जैसे OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, या साइनाइड हो गया, ठीक, एल्कोक्साइड्स हो गई, तो इन केस में हमेशा बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी। बाइमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या है? या तो SN2 होगी और या E2 होगी। और अगर न्यूट्रल सोलवेंट रीजेंट दिया है तो आपकी यूनिमोलिकुलर होगी, यानी SN1 होगी या E1 होगी। जैसे वाटर दिया हो, मिथेनॉल, इथेनॉल एटसेट्रा, इस टाइप का दे रखा है। समझे या नहीं समझे? तो अब देखो 50-50 मामला हो गया ना। अगर एनायनिक रीजेंट है, एनायनिक रीजेंट अगर यहां पे है तो मोस्ट ऑफ द केस में हम बोलते हैं किसकी तरफ जाता है? बाइमोलिकुलर की तरफ जाएगा इशारा, यानी या तो SN2 होगी और या आपकी E2 होगी। और फिर अगर आपका न्यूट्रल रीजेंट है, न्यूट्रल रीजेंट है, तो उस केस में आप क्या बोल देंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होने जा रही है, यानी या तो SN1 होगी और या आपकी E1 होगी। बोलो, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे अगर आपका रीजेंट जो है एक्वस KOH दे दे, KCN दे दे, एसीटेट आयन दे दे, या आयोडाइड आयन दे दे, तो जनरली इसमें SN2 होती है। ठीक, अगर हम यहां पे बात करें SN2 कब होगी? एक्वस KOH, ये सारे एनायनिक रीजेंट है ना, साइनाइड आयन है, KCN लिख के देता ना। ठीक, और बोलो, एसीटेट आयन दे दिया आपको, आयोडाइड आयन दे दिया। आपके NCERT में तो सिर्फ यही है, इसके अलावा और नहीं है। ठीक, अगर ये वाले एनायन है तो जनरली SN2 होती है। अब अगर आप बोलो सर एक्वस KOH दिया है लेकिन साथ में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, भाई एक बात बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो यही क्लियर हो गया था ना, SN2 नहीं देता है ना। तो ऐसा थोड़ा है कि एक्वस KOH है तो हमेशा SN2 ही होगी। एक्वस KOH में तो OH माइनस है, यानी एनायनिक रीजेंट है, और एनायनिक रीजेंट है तो SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। जब आपको टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दे दिया तो उसने बता दिया SN2 तो होनी नहीं है, फिर आपने देखा एनायनिक रीजेंट, यानी क्या होनी है? E2 होनी है। सीधा सिंपल सा फंडा क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे आप समझ जाओगे। तो इस फैक्टर तक आते आते आपका 70% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। समझा नहीं समझे? अब नेक्स्ट देखना, E2 कब होगी? अच्छा, यहां पे ना कोचिंग वाले और भी बहुत सारे लिखवा देते हैं, जैसे SH माइनस है, नाइट्राइड आयन है, कितना ही लिख लो, बस आपको तो ये येलो जो लिखा ना इस पे ध्यान देना है। जनरली E2 कब होती है? अल्कोहलिक KOH दिया है, अल्कोहलिक KOH वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग बेस। NaNH2 दिया, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अल्कोहलिक KOH और NaNH2 हमेशा क्या कराएंगे? E2। आंख बंद कर देना, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 देखते ही क्या होगा? E2 होगी। बोलो, कोई डाउट है क्या? कर लेंगे? अच्छा, अल्कोहलिक NaOH दे दिया तो तब भी तो E2 होगी। अच्छा, एक और आता है आपका एल्कोक्साइड, जैसे मिथोक्साइड, इथोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इस टाइप से। तो उसमें क्या है? SN2 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है। तो उसको हम ऐसे लिख दें, या तो SN2 या E2। कब? जब हमारा रीजेंट क्या है? एल्कोक्साइड। और एल्कोक्साइड क्या होता है? मिथोक्साइड हो सकता है, इथोक्साइड हो सकता है, ठीक, और टर्सरी ब्यूटोक्साइड भी हो सकता है। ठीक, अगर इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है एल्कोक्साइड के साथ, जैसे मिथाइल हैलाइड आ जाए या प्राइमरी हैलाइड आ जाए, तो मोस्टली किसकी तरफ जाता है? SN2 की तरफ। सेकेंडरी में दोनों हो सकती है, और टर्सरी हैलाइड अगर आ गया 100% क्या होगी? E2। समझे या नहीं समझे? भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये दोनों है और यहां से एल्कोक्साइड ले लिया आपने, तो किसकी तरफ जाएगा? SN2 की तरफ जाएगा। और अगर टर्सरी है तो 101% E2 ही होगा, चाहे मिथोक्साइड है, चाहे इथोक्साइड है या एल्कोक्साइड है। और अगर सेकेंडरी हैलाइड है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है तो E2 की तरफ, और थोड़ी सी कम है तो SN2 की तरफ। और अगर हीट है तो फिर पक्का E2 की तरफ। समझे या नहीं समझे? अभी लिखवाऊंगा वो मैं। ठीक, दो फैक्टर हो गए।
लगभग 70% क्वेश्चन का आइडिया आपको सेकंड फैक्टर से आ जाएगा। अब बचा हुआ 30% और श्योरिटी लाने के लिए तीसरा आप चेक करेंगे कि सोलवेंट क्या दिया है। सोलवेंट अगर हमारा पोलर प्रोटिक है देन या तो SN1 या फिर E1, और अगर पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट है तो फिर रिएक्शन या तो SN2 होगी या E2 होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक। चौथा फैक्टर आ जाएगा आपका हीट। हीट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको हीट लिख दे या ऐसे बना के दे दे डेल्टा या लिख दे हाई टेम्परेचर, देन ऑलवेज रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन, यानी E1 या E2 होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे नेक्स्ट। और अगर लो टेम्परेचर दे रखा है देन ऑलवेज या तो SN1 या SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन में भाई किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। समझ आया सबको अच्छे से? ठीक है ना? तो ये जो कंपैरिजन है, अगर आप इस सीक्वेंस से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका विद इन 10 सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही पहचानना है। अब लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक साथ। पहले आप एक काम करो, 1 बाय 1 इनको लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, इससे पहले एक बात और बोलनी मुझे आज। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार 101% सिलेक्ट होना चाहते हैं? जो स्टूडेंट नीट 2026 एग्जाम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, हाँ हैंड रेज करो। वेरी गुड। आप एक छोटा सा काम कर सकते हो उसके लिए, बिल्कुल छोटा सा, और इतना छोटा काम है उसमें ना आपको फिजिक्स पढ़नी, ना केमिस्ट्री और ना बायोलॉजी, कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको याद है मैंने बोला दिवाली पे घर जाना सबको, और कोई घर बुक्स लेके नहीं जाएगा। आप एक बुक लेके जाना इस बार। कौन सी? डॉक्टर इन यू। वो बुक पढ़ के आनी आपको। वो बुक जब आप पढ़ेंगे, वो बुक पढ़ते पढ़ते आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। दिवाली तक आपने क्या क्या मिस्टेक की है वो बुक सारी आपको बताएगी, और दिवाली तक आपको क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या इंप्रूव करना है, वो भी उस बुक में लिखा हुआ है। तो जो बच्चा वो बुक पढ़ेगा वो अपनी कमियां पहचान लेगा, क्या इंप्रूव करना वो पहचान लेगा और फॉलो करेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक बुक। दूसरा, दिवाली की छुट्टियों के जस्ट आने के बाद डेली 20 मिनट आपको द मैजिक बुक पढ़नी है। बस ये 2 बुक पढ़ लो। इसमें मैंने कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात नहीं की है। अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये 2 बुक 101% सिलेक्शन होगा। ठीक। डॉक्ट्रिन यू या तो आपको नीचे से मिल जाएगा आप लोगों को तो, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अमेजन से ऑर्डर कर लो, ठीक, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो। लेकिन दोनों बहुत अच्छी बुक है। किस किसने पढ़ी है डॉक्ट्रिन यू? कैसे लगी? शानदार। रिलेट कर पा रहे हो? तो बाकी तुम भी पढ़ो, फिर बताना कैसी है। ठीक। और उस बुक को पढ़ते टाइम ऐसा लगेगा आपको कि आप मेरे से ही बात कर रहे हो, रिलेट कर पाओगे खुद को। ठीक। चलो लिख लिया। रस्किन बॉन्ड ने बोला है, नाइदर ए डॉक्टर नोर ए टीचर नोज, ओनली रीडिंग कैन हील। हाँ ठीक। तो जब आप यह बुक पढ़ोगे ना, डॉक्टर इन यू और मैजिक बुक, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं आप दिवाली की छुट्टियों में कोई बुक घर लेके नहीं जाएंगे, कुछ भी मत पढ़ना। डॉक्टर इन यू अपने साथ लेके जाएंगे, एक पेन और एक खाली पेज और लेके जाना। और डॉक्टर इन यू बुक जो जो आपको सिखाए कि क्या क्या आपकी गलतियां हैं और क्या क्या आपको इंप्रूव करना है, वो उस पेज पे लिख के ले आना बस। और आते ही फिर मैजिक बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना और रैंक लिख देना। मैजिक बुक जिस दिन कंप्लीट हो जाए ना आपकी, अपनी रैंक लिख देना, कितनी रैंक आएगी, एग्जैक्टली उतनी आएगी। ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। लिख लिया? अब देखो यहां पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस है, पहला कौन सा है? ये है रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन। अब आपको बनाने जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट या मिथॉक्साइड है ना,
ये इथोक्साइड है, मिथोक्साइड, और ये एक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये Cl यहां पे है आपका, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको सारे, पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। KCN नहीं, एक्वस KOH, सेकेंड इज KCN, थर्ड आपका हो जाएगा मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड, फोर्थ हो जाएगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और फिफ्थ आपका हो जाएगा अल्कोहलिक KOH। करेंगे ट्राई, आधी चीजें तुम्हारी यहां से क्लियर हो जाएंगी, फिर बाकी और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, फिर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जल्दी से ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट में जल्दी करो। फिर लिख लिया भाई सभी ने? कर लिया ना ट्राई? करें स्टार्ट या किसी को और करना है? यस नो तो बोलो, आगे बढ़ जाऊं फिर? पक्का? देखो भाई, अब इधर सुनो सारा ही। फिर अब ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ये आइडिया होगा कब SN1, कब SN2, कब E1 या कब E2 होगी। वो मैंने आपको सिखाया है, फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, रिएक्शन में आपको मैक्सिमम 4 चीजें दी मिलेगी: रिएक्टेंट, रिजेंट, सोलवेंट और हीट। तो कैसे पहचानोगे कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है? सबसे पहले आप देखेंगे एल्काइल हैलाइड को। अगर आपको यह पता करना है SN1, SN2, E1 या E2 कब होगी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड। अगर मिथाइल हैलाइड है तो ओनली क्या होती है? SN2 रिएक्शन। प्राइमरी हैलाइड है तो मोस्टली तो SN2 होती है, लेकिन SN1, E1 या E2 भी हो सकती है। सेकेंडरी हैलाइड में चारों हो सकती है, SN1, SN2, E1, E2। टर्सरी हैलाइड में कभी भी SN2 नहीं होगी, SN1, E1 या E2 होगी। तो पहले तो ऐसे पहचानोगे। फिर सेकंड चेक करोगे आप रीजेंट। रीजेंट अगर एनाइनिक है तो या तो SN2 होगी या E2 होगी, और अगर न्यूट्रल है तो फिर SN1 या E1 होगी। अब एनाइनिक रीजेंट की अगर बात करें, एक्वस KOH दिया है, KCN दिया है, एसीटेट आयन है, आयोडाइड आयन है, तो मोस्टली इसमें क्या होता है? SN2 ही होगी। ठीक, लेकिन एक्वस KOH के साथ अगर टर्सरी हैलाइड दे दे तो एनाइनिक रीजेंट है तो SN2 या E2 होनी है, लेकिन यहां पे टर्सरी हैलाइड तो कभी भी SN2 देगा नहीं ना, फिर 100% क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। फिर अल्कोहलिक KOH और NaNH2 हमेशा क्या कराएंगे? ओनली E2 रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर चेक करो अगर एल्कोक्साइड दे रखा है, मिथोक्साइड, इथोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इन तीनों के केस, मतलब एल्कोक्साइड के केस में SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। मिथाइल हैलाइड है फिर तो पक्का SN2 ही होनी है। जनरली प्राइमरी हैलाइड भी क्या देते हैं? SN2 ही देते हैं। और टर्सरी हैलाइड पक्का E2 ही देगा, कोई सा भी एल्कोक्साइड आ जाए। और अगर सेकेंडरी हैलाइड है फिर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी पड़ती है, एल्काइल हैलाइड में भी और यहां भी। अब मान लीजिए सेकेंडरी हैलाइड है और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे रखा है, तो ये तो बड़ा एनायन हो गया ना, तो बड़ा एनायन अटैक नहीं कर पाएगा, तो बेस का काम करेगा। समझे या नहीं समझे? अभी क्वेश्चन से समझा दूंगा। फिर उसके बाद सोलवेंट, पोलर प्रोटिक है तो SN1 या E1, पोलर एप्रोटिक है तो SN2 या E2। हीट अगर गिवन है तो हमेशा एलिमिनेशन E1 या E2। हीट नहीं है यानी हमेशा लो टेम्परेचर पे NSR, SN1 या SN2। ऐसे पहचानते हैं और इसी सीक्वेंस में पहचानना जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया है। करें स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? मिथाइल हैलाइड है। मिथाइल हैलाइड एनायनिक रीजेंट, आप बोलो SN2 या E2? मिथाइल हैलाइड तो ओनली SN2 देगा ना दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ये उधर अटैक कर देगा। ईथर बना कि नहीं बना? कोई प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है? दिस इज प्राइमरी हैलाइड। अब प्राइमरी हैलाइड तो SN2 भी देते हैं, जनरली SN1, E1, E2 भी देते हैं। तो ये दो रीजेंट दे रखे, दोनों क्या है?
एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड तो एनायनिक रिजेंट है, एनायनिक रिजेंट क्या देगा, या तो SN2 देगा और या E2 देगा। तो अब आपने देखा ये जो है एल्कोक्साइड, ये मिथोक्साइड है, छोटा है और ये भी प्राइमरी है, तो क्या होगी हमेशा SN2 होगी ना, और SN2 होगी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ऐसे बोलो कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट देखो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये तो बल्कि एनायन हो गया ना, तो बल्कि एनायन जाकर के यहां अटैक कर पाएगा, इधर भी स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी बड़ा, तो SN2 तो होगी नहीं, और एनायनिक रिजेंट है तो क्या होगी, E2 होगी। वेरी गुड। तो यहां पे आप अब कराएंगे E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। किस किस का ठीक था ये? वेरी गुड, ये एम्स एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आओ, सबसे शानदार क्वेश्चन ये सारे डाउट दूर कर देगा, और मुझे पूरी उम्मीद है सबका ये ठीक नहीं हुआ होगा। है कोई ऐसा जिसने ठीक किया होगा पूरा? एक गलती पक्का हुई होगी सबसे। करें स्टार्ट। सेकेंडरी हैलाइड है कि नहीं है? सेकेंडरी हैलाइड में चारों रिएक्शन हो सकती है, तो आपने क्या देखा, एक्वस KOH, एक्वस KOH तो जनरली क्या देता है, SN2। तो सेकेंडरी में कोई बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, सिंपल सीधा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है, और एक्वस KOH तो क्या कराओगे, SN2। SN2 में वर्ल्डन इन्वर्जन होता है। वर्ल्डन इन्वर्जन का मतलब अगर ये Cl वेज पे लगा है तो ये किस पे लगेगा, OH डैश पे। कर लोगे ना ऐसे? और एक ध्यान दो, एक ध्यान दो, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, कायरल सेंटर है, D और L दो बनेंगे, इसके दो प्रोडक्ट आएंगे, डेक्स्ट्रो और लियो। कायरल सेंटर इसमें नहीं दिख रहा है, ये तो नोटिस करना सीख गए ना। नेक्स्ट KCN, साइनाइड आयन जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे ही आपको साइनाइड आयन दिख जाए तो SN2 ही कराना। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कभी भी साइनाइड आयन रिएक्शंस में बेस का काम नहीं करेगा, और बेस का काम नहीं करेगा तो E1 या E2 नहीं होगी। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो SN1 होगी या SN2 होगी। अब आपके दिमाग में यह आएगा सर साइनाइड आयन है और टर्सरी एल्काइल हैलाइड दे दिया ऐसे, अब मैं क्या कराऊं इसका? अब क्या करेंगे सर इसका, बताओ क्या करेंगे? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, SN2 तो होगी ही नहीं, और ये करता है सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का काम, ये बेस का काम करेगा ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, SN1। तो Br हटाओगे और यहां Cn लगा दो, कर दोगे पक्का ना? तो हमेशा ध्यान रखो साइनाइड आयन सिर्फ किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का, और यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तो सेकेंडरी है, आराम से SN2 हो जाएगी। कर लोगे? नेक्स्ट मिथोक्साइड आयन है। अब एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड अगर मिथोक्साइड या इथोक्साइड है तो जनरली SN2 की तरफ जाएगा। तो अब ये आपका सेकेंडरी है और ये मिथोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बना दोगे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, वाल्डन इन्वर्जन। नेक्स्ट टर्सरी ये SN2 हो गई। अब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, सेकेंडरी हैलाइड पे बल्कि एनायन अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो क्या करवाएंगे, E2 रिएक्शन करवाएंगे। बोलो कोई डाउट नहीं है, पक्का? अब E2 रिएक्शन जब होगी तो E2 में तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। कैसे होता है एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक, तो इसमें है ना, और बीटा कार्बन से होगा, ये अल्फा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन, दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन है, तो सारे पॉसिबल केस देखेंगे ना। तो पहले अगर आपने यहां से हटाया तो क्या बनेगा, 1 ब्यूटिन बनेगा कि नहीं बनेगा, और दूसरा क्या बन सकता है, इधर से हटाओ 2 ब्यूटिन बनेगा। 2 ब्यूटिन भी दो टाइप से बन सकता है, एक तो बन सकता है आपका सिस और दूसरा ट्रांस। तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ट्रांस। किस किस ने ये कर लिया था बताओ, मेजर प्रोडक्ट ट्रांस हो जाएगा। बोलो किस किस का सही था, बस एक नहीं सही किया, क्यों भाई, अरे एंटी एलिमिनेशन होगा तो ट्रांस ही तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अरे ओ गधो, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड बल्कि बेस हो तो होफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ E2 रिएक्शन। कल नहीं लिखवाया था, यही तो मैं चेक कर रहा था। हाथ खड़ा कर रहा है, झंडा खड़ा कर दिया मैंने किया सर, वाह। होफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर, आया याद? मैंने बोला था ना गलती कराऊंगा। किस किस का ठीक था, ये वाला कर लिया था, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखो, अल्कोहलिक KOH,
बिल्ली आई कबूतर की आंखें बंद, E2 रिएक्शन नहीं। अल्कोहलिक KOH का ध्यान रखो, अल्कोहलिक KOH NaNH2 E2 कराएंगे, ठीक। और E2 कराएंगे तो होफमैन भी बनेगा, है ना, 1 ब्यूटिन भी बनेगा और 2 ब्यूटिन भी बनेगा। 2 ब्यूटिन कितने टाइप का? 2, सिस एंड ट्रांस। इस बार मेजर बताओ कौन सा? ट्रांस मेजर हो जाएगा। किसने ठीक किए? सारे सारे ठीक हुए, किसी के एक के भी नहीं हुए? चलो एक किसका गलत था? वेरी गुड, फिर तो काफी लोगों ने कर दिया। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत किए? बहुत बढ़िया, वो मतलब ठीक है, तुम्हें समझ आया कुछ?